नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी लोगों का एक नई सुबह के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। दोस्तों काफ़ी अच्छा थॉट है कि मुस्कुराहट और मदद ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतना ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। तो आप सभी लोगों को हैप्पी गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है इतिहास का पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हम लोग दोस्तों जो कवर कर रहे हैं प्रश्न ये आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मंडी परिषद और यूपी स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राम गोपालाचारी, जिनको बहुत बार दोस्तों पूछा गया है कि सी रिप्रेजेंट फॉर, तो सी जो है रिप्रेजेंट करता है दोस्तों क्या है ये सी का फुल फॉर्म, सी का है चक्रवर्ती राम गोपालाचारी, तो इन्हें बुलाते हैं शॉर्ट में सी राम गोपालाचारी, याद रखेंगे। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी। तो आज़ाद हिंद जो फौज है दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज का जो गठन था वो कब हुआ था, ये हुआ था 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। तो इस सब बातों को आप लोग याद रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक कौन थे। तो स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के जो संपादक थे दोस्तों वो कौन थे, वो थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। तो देखिए बंगाल में स्थायी उपनिवेश की जो शुरुआत करी है वो किसने की है, ये की है दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक, किसने की, लॉर्ड कार्नवालिस ने की है। अगला है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। किन को, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना जो राजनीतिक गुरु है वो माना था। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं दोस्तों ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें दोस्तों कहा जाता है सीमांत गांधी जिन्ना साहब को। ठीक है, तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु रहे हैं। अगला है कि वास्को ड गामा किस वर्ष कालीकट उतरा। तो दोस्तों 1498 में उतरा। ये क्वेश्चन अब ओल्ड फैशन हो गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वास्को ड गामा 1498 में जब कालीकट पर उतरा तो इसका स्वागत जो है वो किस राजा ने किया। तो उसे जमोरिन नाम था, उस राजा का क्या नाम था, जमोरिन, तो याद रखें। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना की किसने की। तो दोस्तों ये रचना की है सर मोहम्मद इकबाल ने। किसने, सर मोहम्मद इकबाल ने की है। तो इकबाल साहब ने इसकी रचना करी है। और दोस्तों ये कब की है इनने रचना, ये की थी 1905 में। ये सबसे पहले जो गाया था वो दोस्तों ये गाया था इन्होंने सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़ करके सुनाया था। ठीक है, तो याद रखें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है, पल्ली आंदोलन तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से ये संबंधित है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो अवध का प्रथम नवाब कौन था। तो देखिए अवध के जो प्रथम नवाब थे वो थे शहादत खां। क्या नाम था इनका, शहादत खां था, तो याद रखेंगे। और अंतिम नवाब और पूछा जाता है कई बार, तो अंतिम नवाब हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये थे बरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पहली बार किसी मुसलमान ने। ठीक है, तो ये था आंसर इसका। और इन्होंने कब की थी ये भी बता देते हैं दोस्तों। इन्होंने की थी 1887 में मद्रास अधिवेशन को की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1887 में मद्रास अधिवेशन की। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला। तो देखिए भारत में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज खुला वो कलकत्ता में खुला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का चौथा सही। ठीक, अगला है कि चक्रवर्ती राम गोपालाचारी से पूर्व गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। तो माउंटबेटन उस टाइम थे जब मतलब भारत आज़ाद हो रहा था। तो ये आज़ादी के टाइम पर जो थे अंग्रेज, अंतिम अंग्रेज जो थे दोस्तों गवर्नर जनरल वो कौन थे, माउंटबेटन। और माउंटबेटन के बाद में जब ये लोग चले गए अंग्रेज तो ये सी राम गोपालाचारी हो गए। अगला है कि
किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो देखिए, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन जिसे कहते हैं दोस्तों क्विट मूवमेंट, ठीक है। तो ये कब हुआ? ये हुआ था 1942 में। तो 1942 में गांधी साहब ने क्या किया? करो या मरो का नारा दिया। तो इस सब बातों को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती। तो मैंने बताया है आपको, बार बार बताता हूँ कि आर्यों में क्या होती है? आर्यों में दया होती है, ठीक है। तो आर्यों में दया होती है, तो दया से हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। इन्होंने स्थापना कब करी थी इसकी? 1875 में की थी। एक और पूछा जाता है जो कि है आप लोगों का भाई ब्रह्म समाज वाला। देखिए, ब्रह्मा जी ने दर्शन किन को दिए? राजा को दिए। तो राजा को दिए तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा ब्रह्म समाज का, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। और इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक और लिखी थी, किन ने? दयानंद सरस्वती साहब ने। इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1874 में लिखी थी, ठीक है। ये पूछा गया कि सत्यार्थ जो प्रकाश है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? किनके द्वारा लिखी गई है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों ये किया था, किसने किया था? ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, याद रखें। अगला है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों में चलाई गई? तो 1853 में चलाई गई थी, बम्बई से ठाणे चलाई गई थी। ये कुल मिलाकर के 34 किलोमीटर की दूरी कवर करी गई थी, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है, पूरी डेट पूछ ली जाती है। तो पूरी डेट बताएं तो 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे में चली गई थी, ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट है कि गांधी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? देखिए, दांडी मार्च जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ था 12 मार्च 1930 को। देखिए, इससे आजकल ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रेंडिंग हो गया। आजकल क्या पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह जो किया गया था, जिसे दांडी मार्च यात्रा कहते हैं, कितने अनुयायी इनके साथ में थे? कितने अनुयायी थे जो साथ में थे? तो कुल मिलाकर के 78 अनुयायी थे। बहुत बार पूछा गया है, तो बच्चे क्या करते हैं, 72 और 78 में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए 78 थे, 78 लोग थे, 78 अनुयायी थे इनके साथ में। और ये दोस्तों कुल मिलाकर के 24 दिन तक था, ठीक है। 24 दिन तक इन्होंने यात्रा करी पैदल, और कुल मिलाकर के 322 किलोमीटर दूरी इन्होंने तय की। तो ये सब बातें हैं, आप लोग याद रखें, ठीक है। और 12 मार्च को तो स्टार्ट किया था, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच करके नमक को इन्होंने नमक कानून का विरोध किया। विरोध कैसे किया था? इन्होंने क्या किया, एक थोड़ा सा नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया। नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए, हिंद स्वराज जो पुस्तक है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई। तो इन सब बातों को याद रखें। नेक्स्ट है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग जो था दोस्तों वो कब हुआ? वो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ। यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, ये तो सबको पता है, डेट ये है। देखिए, इससे रिलेटेड जितनी फैक्ट्स हैं वो पहले जान लीजिए कि अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों, वो किसने करा? ये पता होगा आप लोगों को, ये करा है जनरल डायर ने। अब देखो, क्वेश्चन ये आता है किसके विरोध में ये जो सभा इकट्ठी करी गई थी? दोस्तों होता क्या है, वहाँ पर एक डॉक्टर सतपाल थे और एक थे सैफुद्दीन किचलू। तो इनको अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पे माहौल कैसा देखो, इस तरीके का एक था, मतलब कि ऐसी एक था। तो यहाँ से केवल एक ही एंट्रेंस डोर था, मतलब यहाँ से घुस सकते हो। और यहाँ पर एक कुआं था और दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, मतलब जिन्हें नॉर्मल इंसान क्रॉस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सारे के सारे बहुत पूरा भरा हुआ था मैदान, हल्का सा मेला भी लगा हुआ था। मेला तो अपने यहाँ लग ही जाता है, भीड़ भाड़ देखी तो वहाँ पर लोग आ जाते हैं सामान बेचने। तो यहाँ पर आ गए जनरल डायर, जनरल डायर ने गोली चलवा दी, तो बहुत सारे लोग मारे गए। और इस कुएं में बताएं आपको कि बहुत सारे लोग कूद गए, मतलब कुआं पूरा भर गया था डेड बॉडी से। और जो सरकारी आंकड़ा था उसमें बताया गया कि 379 लोग मारे गए। पर दोस्तों क्या हुआ, कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया। उस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट पेश करी तो उसमें कहा गया कि कुल मिलाकर के 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो आप बताइए, बहुत ही जघन्य ये कांड था, ठीक है। नेक्स्ट है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? देखिए, हंटर आयोग ने जो विकास पर बल दिया था, ये दिया था दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया। और हंटर आयोग जो है दोस्तों कब स्थापित किया गया? ये हुआ 1882 में। किनके टाइम पीरियड में ये थे? उस टाइम जो थे लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में थे। तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक, किनके टाइम में? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में।
अगला है कि सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी। तो सिविल सेवा जो प्रारंभ करी गई थी दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम पे करी गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे लॉर्ड कार्नवालिस, इनको नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन की रास बिहारी बोस, यहाँ पे लॉर्ड बोस नहीं, यहाँ पे रास बिहारी बोस है। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का अग्रदूत था। तो दोस्तों ये था भारतीय राष्ट्रीय फौज का। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये थे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। तो इन्होंने क्या किया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जबकि महात्मा गांधी जी ने केवल दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब देखिए गोलमेज सम्मेलनों की डेट और पूछी जाती है। तो पहले की डेट है 12 नवंबर 1930, दूसरी की डेट है 7 सितंबर 1931, तीसरी की डेट है 17 नवंबर 1932। तो ये कुल मिलाकर के 3 साल चला गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से जाते हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है कि रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी रेल के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो दोस्तों ये फेंक दिया गया था 1893 में, 1893। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने कहा था, गांधी जी ने ठान लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुम्हें भारत से ही फेंक दूंगा। तो दोस्तों बाद में ऐसा ही होता है, जब आज़ादी मिल जाती तो भारत से अंग्रेज़ों को भगा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ। देखिए असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों कब प्रारंभ हुआ है, 1920 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1920 में प्रारंभ हुआ और इसी दिन क्या हुआ था कि जो तिलक साहब है उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब कि वो सामन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उस टाइम ये मारे गए थे। तो याद रखेंगे पुलिस की मुठभेड़ में। अगला है कि महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो केवल एक ही उसमें बने थे, 1940 में बने थे, सॉरी मतलब कि बेलगांव में बने थे। और वो अधिवेशन कौन सा था, कौन से नंबर का अधिवेशन था। तो दोस्तों वो था 40वें नंबर का अधिवेशन था। ठीक है, तो याद रखिए ये लोग, ये आप बेलगांव अधिवेशन में बने थे। ठीक, केवल एक ही बार बने थे। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम। तो उनके आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती जो आंदोलन था इन्होंने 6 फरवरी 1890 में चला है। कब चला है, 6 फरवरी 1890 में। ठीक है, पेशावर में। पेशावर अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का सबसे पहले शिकार। तो सबसे पहले इन्होंने सतारा को सताया, तो ऐसे याद कर सकते हो, सतारा को सबसे पहले सताया। ठीक है, 1848 में, 1848 में। नेक्स्ट है कि सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, नमक कर के विरुद्ध था। ये क्या था, नमक कर के विरुद्ध था। तो याद रखेंगे। और क्यों किया गया, क्योंकि दोस्तों 11 सूत्रीय मांग पत्र पर विचार नहीं किया गया था, जो कि दिया गया था वायसराय को, ये इसलिए। नेक्स्ट है कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया। तो टीपू सुल्तान को किया। देखिए टीपू सुल्तान को इस युद्ध के लिए जो संधि हुई है, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो ये कब हुई थी, ये 1792 में हुई, 1792 में हुई। तो इसके लिए टीपू सुल्तान साहब को 203 करोड़ रुपए चुकाने पड़े थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि देखो संधि तो करेंगे तो ये युद्ध आपके कारण हुआ है, तो युद्ध का जो हर्जाना है आपको देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान को देना पड़ता है इनको। ठीक है, 3 करोड़ रुपया देना पड़ता है, तो याद रखेंगे। और टीपू सुल्तान का दोस्तों देहांत कब हो गया, ये और पूछा जाता है। देखिए 1799 में मैसूर का चौथा युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए। तो कई बार पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई। तो ये चतुर्थ मैसूर युद्ध में हुई थी, और इनके जो पिता का नाम था वो हैदर अली था। तो इतने दोस्तों जितने भी फैक्ट्स हैं, मैं सारे के सारे फैक्ट्स कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो इस बार आप लोगों को काफ़ी डीप में जा करके पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग डीप में इतिहास भी कवर करेंगे और भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है ये प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये शायरी पसंद आई होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ काफ़ी कमाल का लिखा है। तो इसी तरीके से आप लोग भी दूसरों की मदद करते रहिए और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए। दोस्तों पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों यहाँ पर तो हमारा पर डे लगभग 2 वीडियोज़ आता है, और दोस्तों अनअकैडमी पर तो लगातार 3 से लेकर के 5 वीडियो पर डे मिल रहा है।
तो वहाँ पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की मंडी परिषद या फिर यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरओ और एआरओ के लिए भी जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए आप लोग, क्योंकि उसका लेवल पीसीएस लेवल का हो जाता है तो वहाँ कवर करने में थोड़ा पीडीएफ बनने में टाइम लग रहा है और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इसकी जो पीडीएफ चाहिए अगर आप लोगों को तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।